देखिए हमारा जो एनालिसिस है बिल्कुल ठीक रहा था और शायद हम विन कर भी जाएंगे, विन कर गए हैं। हम जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन ज़्यादा मार्जिन से अगर जीते भी तो ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीतेंगे, और जीत भी गए हैं। ठीक है, जीते हैं या नहीं जीते हैं आप ध्यान से देखिए। और जो भी ट्रेड लेंगे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो विन ही होगी। काफ़ी अच्छा हमें पोजीशन मिल चुका है, हाइट अच्छी खासी मिल चुकी है, और जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं जो भी ट्रेड लूँगा विन ही होगी, और ये ट्रेड हमारी विन हो गई है। और 10 में से 60 ट्रेड हमारी विन हुई है। 200 इंटू 10 करते हैं तो 2000 हो जाते हैं। ठीक है, और 362 रुपये मिलते हैं 81 के हिसाब से, तो 362 इंटू 7 करते हैं तो 2500, 2534 माइनस 200 करते हैं तो सॉरी 2000, तो 534 रुपये हमारा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ट्रेडिंग का एक नियम बताने वाला हूं। इस नियम के आधार पे आप कितनी भी ट्रेड लगाएंगे लेकिन लॉस में नहीं जाएंगे। अगर आपका एनालिसिस ठीक है तो लॉस में नहीं जाएंगे। आज सोमवार का दिन है, 10 ट्रेड मैं आपको बताऊंगा, 10 ट्रेड लगा के बताऊंगा। अब 10 में से कितनी लॉस होती है, कितनी विन होती है, ये आप मेरे एनालिसिस के हिसाब से समझ जाएंगे। दोस्तों वक्त की बहुत ज़्यादा पाबंदी है, आज सोमवार का दिन है, डिपॉजिट अभी भी मैंने नहीं किया है, लेकिन हम जिस नियम के साथ काम करेंगे वो नियम आपको बता देता हूँ। हम 10 ट्रेड करेंगे और 10 ट्रेड हारें या जीतें, ये हमें समझ में आ जाएगा कि 10 ट्रेड में हम कितने पानी में हैं, कितनी ट्रेड हम जीत सकते हैं, कितनी ट्रेड हम हार सकते हैं। रियल अकाउंट में हम जैसे ट्रेड करेंगे उसी नियम को हम फॉलो करेंगे। आज मैं आपको वो नियम बताने वाला हूँ, क्योंकि इस नियम के अनुसार अगर आप चलेंगे तो जीवन में कभी भी नुकसान नहीं खाएंगे। चाहे हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, एक दिन हो सकता है, लेकिन लगातार आपको नुकसान नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आज से इस नियम को हम फॉलो करेंगे। दूसरी बात, ट्रेड कहाँ लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 10 ट्रेड एक दिन में हम करेंगे, और 10 ट्रेड मान लीजिए हम 90 रुपये की करें तो 10 ट्रेड करेंगे, 150 की करें तो भी 10 ट्रेड करेंगे, 200 की करें तो भी 10 ट्रेड करेंगे, और मान लीजिए अच्छा खासा बजट अकाउंट में है तो हम 500 की करें तो भी 10 ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो 10 ट्रेड करेंगे एक दिन में, और कितनी हारते हैं या कितनी लॉस करते हैं या कितनी विन करते हैं, ये हमारे एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करेगा, और हमारे अनुभव के आधार पर, हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर ये डिपेंड करेगा कि हम कितनी तो हार सकते हैं और कितनी ही हम जीत सकते हैं। ठीक है, तो पहली ट्रेड की तरफ हम बढ़ते हैं, और एक ट्रेड का जो फासला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रेड जैसे हमने ले ली, उसके बाद में कम से कम 10 मिनट का अंतराल का हम फासला करेंगे। यहाँ पे टाइम देख लीजिए, 11:41 हो रहे हैं अभी, और जब भी हम ट्रेड करेंगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट का फासला उस ट्रेड के अंदर हम रखेंगे। ठीक है, ये हमारा नियम रहेगा, और इसी नियम के आधार पे हम ट्रेडिंग करेंगे और पैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहली ट्रेड हमने डाउन की तरफ ले ली है एक, और डाउन की तरफ क्यों ली है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो डाउन का चल दिया है, और जो ग्रीन कैंडल है वो बहुत छोटी बन गई है। देखिए मैं आपको रियल अकाउंट में दिखा देता हूँ, चल रहा है ग्राफ। ठीक है, ये जो कैंडल है वो छोटी बन गई है, डोजी कैंडल बनी है, और ट्रेंड हमें डाउन की तरफ दिखा रहा था, तो इसलिए मैंने जो ट्रेड लिया है वो डाउन का लिया है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डाउन का इसलिए लिया है क्योंकि ट्रेंड डाउन का चल दिया है, और हम हारते हैं या जीतते हैं इस ट्रेड की पहली ट्रेड में हमें समझ में आ जाएगा। यही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किधर आपको लेना है और किधर नहीं लेना है। देखिए मैंने डाउन का जो लिया है ट्रेड, उसके ऊपर फ़िलहाल तो हम कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि डाउन का ट्रेड है तो ये डाउन ज़रूर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन का है, तो ट्रेंड अगर डाउन का है और छोटी कैंडल अगर बनी है तो फिर डाउन जाना चाहिए। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ये डाउन जाना ही चाहिए, और ये पहली ट्रेड हमारी विन ज़रूर होगी। ठीक है, देख लीजिए जैसा मैंने बोला वैसा हो रहा है, और यही रियल अकाउंट में भी हमें करना है। तो फिलहाल पहली ट्रेड हम शायद जीत सकते हैं, और देखिए जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड को हमने फॉलो किया है, और ट्रेंड हमारे पक्ष में ही चल रहा है। तो देख लेते हैं क्या होने वाला है। अभी फ़िलहाल हम पहली ट्रेड जीतने वाले हैं, इसके बाद में 10 मिनट का हम ब्रेक लेंगे। ठीक है, और 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद में फिर से एक ट्रेड लेंगे। ऐसे करके हमें जब भी मौका मिलेगा हम एक दिन में 10 ट्रेड लेंगे, और देखिए विन हो गया है, और ट्रेंड को फॉलो हमने किया, और ट्रेंड को फॉलो किया, और हम विन कर गए हैं पहली ट्रेड। ठीक है, तो अब 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, और ट्रेंड
के हिसाब से ही आज हम चलेंगे, ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलेंगे। दूसरी ट्रेड की तरफ आज बढ़ते हैं। और दूसरी, क्योंकि 10 मिनट का अंतराल का मैंने बोला था, लेकिन मैं कुछ काम करने लग गया तो अंतराल ज़्यादा हो गया, फिर से मैंने ओपन किया और दूसरी ट्रेड की तरफ अभी हम बढ़ते हैं। और दूसरी ट्रेड हम जहाँ पे हम ट्रेड लेंगे वो रहेगा डाउन की तरफ। डाउन की तरफ एक ट्रेड दिया है। अब डाउन की तरफ क्यों लगाया है? क्योंकि जो ट्रेंड है उठने वाला है और ट्रेंड डाउन का होने वाला है। क्योंकि जो ग्रीन कैंडल है आप देखिए छोटा हो गया है और जो रेड कैंडल है वो भी छोटा ही बना है, लेकिन ट्रेंड डाउन का चल दिया है। तो मैंने डाउन की तरफ एक ट्रेड लिया है। हमारा जो मैकडी है वो अप की ही तरफ दिखा रहा है, लेकिन ट्रेंड डाउन का चल दिया है। तो पहली ट्रेड हमने पहली नहीं सॉरी दूसरी ट्रेड है आज। और अकाउंट में हम चेक कर लेते हैं। रियल अकाउंट में देखिए आप, ट्रेंड टूटा, पहले जो कैंडल है वो ग्रीन बनी और ग्रीन बनने के बाद में जो ट्रेंड है वो डाउन का चल दिया है। तो फिलहाल हम ठीक ठाक पोजीशन में दिख रहे हैं, लेकिन मैकडी हमें दिखा रहा है कि अप जाएगा ये, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि पैराबोलिक सार्स हमें दिखा रहा है कि ये डाउन ही जाएगा। और देख लीजिए डाउन ही जा रहा है। हमारी ट्रेड जहाँ पे लगी हुई है उसका फासला अगर आप देखेंगे, फासला भी काफ़ी ज़्यादा है। ये देख लीजिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेड का जो फासला है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है और फिलहाल दूसरी ट्रेड भी हम विनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी ट्रेड का अगर आप फासला लेंगे, दूसरी फासला जीतने वाली, पहली ट्रेड हमने 11 बज 6 मिनट पे ली थी, दूसरी ट्रेड हम ले रहे हैं 11 बज के 20 मिनट पे, और दूसरी ट्रेड भी हम ही वाले हैं। आज का हमारा 10 ट्रेड का हमारा टारगेट है। अंतराल 10 से 15 मिनट का हम, और उसके बाद में एक एक ट्रेड ध्यान से लेंगे। मैं समझा भी रहा हूँ कि में ट्रेड लेना है। देखिए डोजी कैंडल बनती है, ये देखिए जीत गए हैं और बड़े अच्छे मार्जिन से हम जीते हैं। ट्रेंड देखा आपने, ट्रेंड के हिसाब से हमने देखा, ये ट्रेंड यहाँ पे टूटा, यहाँ पे टूटा, यहाँ पे टूटा, और उसके बाद में हम विन कर गए। तो फिर से हम 10 मिनट का अंतराल लेंगे। दोस्तों आज की तीसरी ट्रेड की तरफ आज हम बढ़ते हैं। ये तो जो अंतराल है इसमें थोड़ा सा मुझे फ़ायदा भी हो रहा है, कुछ काम भी मैं कर रहा हूँ बीच में। और फिर से अभी मैं क्योंकि जो दूसरी ट्रेड है कितने बजे ली थी, 12:45 पे, ठीक है। तो अब हो रहा है 1:09। तो दूसरी जो हमारी ट्रेड है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। और दूसरी ट्रेड का भी अंतराल तो हमने देख ही लिया है। तो अभी देखते हैं कि किधर हम ट्रेड लेते हैं। देखिए वीडियो बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा अगर आपको पैसे कमाने हैं तो, ठीक है। चाहे, क्योंकि मैं रियल अकाउंट में भी ऐसे ही ट्रेडिंग करता हूँ और डेमो में भी ऐसे ही करता हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी रियल अकाउंट में मैंने जो बैलेंस डाला था, डिपॉजिट किया था, और दरअसल निकाल लिया है। तो अभी फिर से बैलेंस का कुछ अरेंजमेंट करेंगे, फिर से डिपॉजिट करेंगे। बट तीसरी ट्रेड की तरफ हम बढ़ते हैं। आज की तीसरी ट्रेड हम किधर लेने वाले हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरी ट्रेड का अगर देखा जाए तो ट्रेंड हमारा अप का है। अगर ये वाली जो कैंडल है ये अगर डोजी बन जाती है, ठीक है, तो डोजी कैंडल अगर बन जाती है तो फिर हम अप का ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं बनती है तो फिर हम, देखिए डोजी बनी नहीं है, इसका मतलब है कि ट्रेंड पूरी तरह से अप का नहीं हुआ है और ये डाउन की तरफ हल्का सा जा रहा है। तो थोड़ा सा और हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक कैंडल का और इंतज़ार करेंगे कि दूसरी जो कैंडल रेड वाली बनने वाली है, अभी रेड ही बनेगी, ये मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ, रेड ही बनेगी। लेकिन ये कितनी बड़ी कैंडल बनेगी इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक जो ट्रेड है वो लेंगे। तो रेड ही बनना चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि रेड ही बनना चाहिए कैंडल, ठीक है। और अगर ये रेड अगर डोजी बन जाती है तो फिर एक ट्रेड हम फिर से अप का लेंगे, ठीक है। देख लेते हैं मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा हो रहा है कि नहीं, पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हमने एक जो ट्रेड है वो अप का ले लिया है, क्योंकि डोजी टाइप एक कैंडल बनी है और पूरी तरह डोजी नहीं बनी है, लेकिन एक कैंडल बनी है और हमने उसी को देखते हुए एक ट्रेड अप का ले लिया है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इसको विन करते हैं या लॉस करते हैं। इस जो ट्रेड है इसके ऊपर हमें डिपेंड करना होगा। फिलहाल 2 ट्रेड आज हम लगाए हैं, दोनों ही ट्रेड विनिंग गई है हमारी। ये आज की तीसरी ट्रेड है, हम अंतराल कर करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम गैप कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। जो भी व्यक्ति ट्रेडिंग करता है अगर इस नियम को अपनाता है तो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। लेकिन उसको ट्रेडिंग के नियम आना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें भी उसको याद होना चाहिए। अब ये देखिए, ये हमने ट्रेड में आपको थोड़ा सा छोटा करके बता देता हूँ। 1 मिनट का हमने कैंडल लिया है, 2 मिनट लिया है, हम 10 सेकेंड ट्रेड लेते, मतलब कैंडल लेते
कुछ बनता। और इसमें मुझे समझ में नहीं आता है, मेरा फेवरेट कैंडल का जो टाइम है वो 1 ही मिनट का है। ठीक है, देख लीजिए हमने जैसा बोला वैसा हुआ और उसी के बाद में हमने ये लिया है। तो फिलहाल तीसरा हमारा ये टाइम है, तीसरे टाइम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं हम विन करते हैं या लॉस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर हम 1 मिनट का 10 मिनट का हम अंतराल लेंगे। 10 मिनट के अंतराल में हमें समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, देख लीजिए ये किधर आपके सामने ही है, जो कुछ भी होने वाला है आपके सामने ही होने वाला है। देख लीजिए मैंने क्या बोला था कि ये वाला जो है ये भी हमारा विनिंग ही हो गया है। ठीक है, तो फिर से 10 मिनट का अंतराल ले लेते हैं। दोस्तों अब हम चौथी ट्रेड की तरफ बढ़ने वाले हैं और अच्छा हमें पोजीशन मिल गया है चौथी ट्रेड के लिए। हम देखते हैं ये वाला जो ट्रेड है, अगर ग्रीन छोटा बनेगा तो हम डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे और डोजी टाइप अगर बन गया तो, और अगर ऊपर के लिए अगर बड़ा कैंडल बनेगा तो फिर हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। तो देख लेते हैं हमारी चौथी ट्रेड। आज अभी तक हमने 3 ट्रेड की है, तीनों की तीनों ट्रेड हमारी विन रही है और अभी चौथी ट्रेड हम करने वाले हैं। लेकिन देखना पड़ेगा हमें कि ये चौथी ट्रेड हमारी जो कैंडल कैसी बनती है। देखिए मैंने बोला कि कैंडल जैसी बनेगी उसके आधार पर हम ट्रेड लगाएंगे। मैंने ट्रेड लगा दिया है। दरअसल डोजी कैंडल तो नहीं बना है लेकिन कमज़ोर पड़ गया है, बायर कमज़ोर पड़ा है और उसी आधार पे मैंने ले लिया है। अब देखते हैं ये विन होता है या लॉस होता है। फिलहाल हमने ट्रेड तो ले लिया है, 2 मिनट का टाइमिंग लिया है। कैंडल टाइम 1 मिनट, आप देख सकते हैं ये का कैंडल टाइम है और अभी हम हारते हैं या जीतते हैं। पिछली ट्रेड हम लगातार विनिंग ही हमारी रही है, लेकिन अब चौथी ट्रेड हमारी हमने लगाई है तो हार होती है या जीत होती है ये हमें समझ में आ। लेकिन फ़िलहाल तो हम हारने में बढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे लगा था कि ये कमज़ोर पड़ गया बायर तो डाउन आ सकता है, लेकिन अब शायद डाउन आने के चांस नहीं है, अब तो अप ही जाएगा। और देख लेते हैं, अभी तो टाइम ज़्यादा बचा नहीं हमारे पास, कितना आएगा लेकिन अब पोजीशन में नहीं है हम, कितना भी डाउन आएगा ये विनिंग पोजीशन में नहीं है। अब देख लेते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग है इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो चौथी ट्रेड हमारी लॉस होने के चांसेस हैं और मैंने ट्रेंड देख थोड़ी सी गलती कर दी कि ट्रेंड को थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखा। मैं थोड़ा सा भागा दौड़ आज और इसीलिए थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला ना कि जब भी आप ट्रेड करो पूरा का पूरा आपका जो दिमाग है वो इसी जगह पर मौजूद होना चाहिए, तभी आप ट्रेड करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चौथी ट्रेड हमने लगाई है और लॉस हो गई है। अच्छे मार्जिन से हम इस ट्रेड को लॉस कर, ठीक है, ये अच्छे खासे मार्जिन से हम लॉस कर दिए। लेकिन हमारा रहेगा कि अब हम अंतराल ले, मतलब थोड़ा वेट करेंगे। दोस्तों आज की 5वीं ट्रेड की तरफ हम बढ़ रहे हैं और 5वीं ट्रेड हम अप की तरफ लेने वाले हैं और हमने एक ट्रेड अप की ले भी ली है। ठीक है, अप का ट्रेड क्यों लिया है उसका कारण ये है कि जो हमारे सेलर हैं ये टूट रहे हैं। ठीक है, हमारा पहला पैराबोलिक सार्स हमें ऊपर की तरफ दिखा रहा है और ट्रेंड भी अप की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो विन में होता है या लॉस में होता है, लेकिन देखना पड़ेगा। और मैंने क्यों लिया था ये आप देखिए, मैं आपको रियल अकाउंट में दिखाता हूँ कि क्यों लिया था। ये देखिए यहाँ पे लेकिन धोखा हो गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2 बार जो सेलर है वो टूटे यानी कमज़ोर पड़े हैं और हमारा जो सोचना है वो शायद ठीक ठाक लग रहा है अभी की पोजीशन में देखा जाए तो। लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि जो बायर और सेलर दोनों टूट चुके, दोनों कमज़ोर हो गए यानी कि बराबरी पे आ चुके हैं। तो अभी हम विन करेंगे या लॉस करेंगे ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ही बराबरी पे चल रहे हैं अभी। तो देखना पड़ेगा कि हम विन में जाते हैं या लॉस में जाते हैं। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो बराबरी पे ही चल रहा है मामला। मैं रियल अकाउंट में देख रहा हूँ, ट्रेड मैंने डेमो अकाउंट में लगाया है। ठीक है, तो फ़िलहाल देखना पड़ेगा कि किधर जा रहा है ये। अगर वो टूट गया है देख लीजिए आप, तो यानी कि ये भी बायर भी कमज़ोर पड़ गया है। हमने बायर को देखते हुए लगाया था ट्रेड, लेकिन शायद विन कर जाएंगे हम। देख लीजिए ये आगे बढ़ रहा है और फ़िलहाल आगे ही बढ़ रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये कितना आगे बढ़ता है। थोड़ा सा और ये अप रहा तो फिर विन कर जाएंगे और जा रहा है। देखिए हमारा जो एनालिसिस है बिल्कुल ठीक रहा था और शायद हम विन कर भी जाएंगे, विन कर गए हैं। यानी ये जो मैंने ट्रेड लिया ये काफ़ी रिस्की ट्रेड था, ऐसा ट्रेड आप मत लीजिएगा।
रिस्की ट्रेड था ये, देख लीजिए। विन ज़रूर हुआ है लेकिन ज़्यादा मार्जिन नहीं रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमें लेना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है, कोई बात नहीं। हम इस वक्त 5 ट्रेड लिए हैं जिसमें से एक हारे हैं, ठीक है। और फिर से इंतज़ार करेंगे, हम 10 मिनट का रेस्ट लेंगे। और सेलर कमज़ोर हुए हैं और जैसा मैंने बोला कि यहाँ तक आना चाहिए, ये अगर आ गया तो फिर एक ट्रेड हम अप की लेंगे और लेंगे ही लेंगे, ठीक है। एक ट्रेड हमने अप की लगा दी है, जैसा वैसा ही मैंने किया है। अब देख लेते हैं हम विनिंग में जाते हैं या लॉस में जाते हैं, क्योंकि मैंने अप के लिए ट्रेड लिया है। अप के लिए क्यों ट्रेड लिया है मैं आपको अकाउंट में बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे पैराबोलिक साथ जरूर के लिए दिखा रहा है, लेकिन कैंडल का जो सेलर है वो हल्का सा सपोर्ट की जगह पे कमज़ोर हुआ है और उसका फ़ायदा हमें मिल सकता है, इसीलिए मैंने अप का ट्रेड लगाया है। अब देखते हैं ये विन होता है या लॉस होता है, आपके सामने ही है। देखिए रियल अकाउंट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और रियल अकाउंट में हम रियल अकाउंट में नहीं कर रहे हैं ट्रेडिंग, हम अभी डेमो अकाउंट में कर रहे हैं। लेकिन हम लॉस में जाते हैं या विन जाते हैं अभी हमें समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो हम लॉस की पोजीशन में है, लेकिन सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये सपोर्ट चाहेगा तो ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बना सकता है, अगर ये सपोर्ट चाहेगा तो। और मुझे यकीन है कि ये जाना चाहिए, अप की तरफ जाना चाहिए। देखते हैं ये जाता है या नहीं जाता है, लेकिन फ़िलहाल तो ये कमज़ोर भी हुआ है, सेलर भी कमज़ोर हुआ है। और लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात हो सकते हैं फिलहाल तो। अब कितना ये देखना पड़ेगा, जैसा बोला था फ़िलहाल तो वैसा ही हो रहा है, लेकिन आएगा या नहीं जाएगा ये हमें देखना पड़ेगा। हारते हैं या जीतते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन ज़्यादा मार्जिन से, अगर जीते भी तो ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीतेंगे। और जीत भी गए हैं, ठीक है। जीते हैं या नहीं जीते हैं आप ध्यान से देखिए। यही रियल अकाउंट में रहता है, लेकिन क्या रहता है कि व्यक्ति एक दो ट्रेड रियल अकाउंट में हारने के बाद में अचानक से घबरा जाता है। तो 6 ट्रेड आज हमने अभी तक की है और 6 ट्रेड में से हम 5 ट्रेड विनिंग में गए हैं। ये देख लीजिए आज ही की ट्रेड है ये, है ना। 6 में से 5 ट्रेड हमारी विन हुई है और उसके बाद में थोड़ा सा फिर से हम इंतज़ार करेंगे। दोस्तों कल की ही ट्रेड हमारी बाकी है, क्योंकि 6 ट्रेड हमने कल की थी, जिसमें से 5 हमारी विन हुई थी और 1 हमारी लॉस हुई थी। आज फिर से 3:24 हो 24 तारीख और दिन है मंगलवार का, यानी 24 तारीख। मुझे दिन का नहीं कह सकता, बहुत उलझनों में भी। तो अभी वीडियो तैयार करने के लिए हम 6 ट्रेड ले लिए हैं, 10 ट्रेड हमें टोटल करना है। और करते हैं आज की पहली ट्रेड, पहली नहीं ये छठी नहीं, ये 7वीं ट्रेड हमारी रहेगी। और देखते हैं, क्योंकि देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये इसने एक पैटर्न बनाया, ये पैटर्न है और ये पैटर्न है। 2 पैटर्न ऑलरेडी वो बना चुका था, फिर तीसरा भी बनाया, चौथा भी बनाया। लेकिन अब क्योंकि जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप पैटर्न, सिर्फ 2 ही पैटर्न के ऊपर भरोसा कीजिएगा। 2 पैटर्न बना लिए हैं तो 100% वो तीसरा ज़रूर बनाएगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। लेकिन अब जो ट्रेंड है वो ट्रेंड डाउन का चल दिया है और हम पास ना तो यहाँ देखिए ना सपोर्ट दिख रहा है हमें, ना रेजिस्टेंस हमारे करीब है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये अभी डाउन जा रहा है और हमने एक ट्रेंड डाउन का ले लिया है। ट्रेंड के हिसाब से हमने डाउन है, देख लेते हैं हम विन करते हैं या लॉस करते हैं, ठीक है। ख्याल से ये डाउन जाना ही चाहिए ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो जो ट्रेंड के हिसाब से हमने ट्रेड लिया, लेकिन ऐसा कि हमारा जो एनालिसिस है वो हल्का सा गड़बड़ हो फिलहाल तो। अब देखते हैं कि हम में जाते हैं लॉस में जाते हैं, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो ये डाउन ही जा रहा था। हो सकता है आज की शुरुआत हमारी खराब हो सकती है, देख लेते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि ये पैटर्न टूटा था और उस हिसाब से मैं डाउन का ही ट्रेड किया था। अब विन कर बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम भी जाएंगे लास्ट एंड पॉइंट तक, ठीक है। क्या है लेकिन है, क्योंकि ग्रीन कैंडल है वो बहुत बड़ा और से जाए तो डाउन है कि ये डाउन हैं से हम जो साइड हैं वो लॉस की तरफ बढ़ सकते हैं। फिलहाल तो लॉस देख लेते हैं और लॉस ही पे हमें ट्रेड लेना चाहिए था। हमारा ये है कि हमें 10 है, उसमें से हमें कितना तो विन करते हैं और कितना लॉस करते हैं, ये हमें देखना है। और आज की 7वीं ट्रेड हमारे पास है और 10 मिनट का
रेस्ट भी लेना है, चाहे कितनी ही अच्छी पोजीशन जाए। तो हमारी ट्रेड ली गई है और थोड़ा सा हमें गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा तो डाउन की तरफ ले ही लेंगे और हमने डाउन की तरफ एक ट्रेड ले ही लिया है, ठीक है। क्योंकि आप इसको देखिए, ये जो ट्रेंड है ये यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो अब डाउन ये जाना ही चाहिए, ठीक है। कैंडल ज़रूर बड़ी बनी है लेकिन ये डाउन जाना चाहिए ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है। तो देख लेते हैं ये डाउन जाता है या अप जाता है। मेरे ख्याल से जहाँ पर मैंने ट्रेड लगाया है उस हिसाब से ये डाउन जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम लेट हो गए थे। फिर भी 8वीं ट्रेड हमारी विन होती है, लॉस होती है, आपके सामने ही है। आज की पहली ट्रेड में हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी। देखिए, जब भी आप ट्रेड लगाएं, चाहे, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम है ये एनालिसिस करना कि ग्राफ किधर जाएगा, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन आज की हमारी 8वीं ट्रेड की तरफ अगर हम देखें तो रियल अकाउंट में देख लेते हैं हमें समझ जाएगा कि हम जीतने वाले हारने वाले हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम जीतने वाले हैं। देख लीजिए आप, डाउन की तरफ ही हमारा ट्रेंड चल रहा है और मैंने ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही ये ट्रेड लिया था। देख लेते हैं अब किधर जाने वाला है, ठीक है। लास्ट एंड पॉइंट तक ट्रेडिंग में कुछ भी कहना मुश्किल होता है और हम एक ट्रेड और बाकी है, एक ट्रेड भी और बाकी नहीं है, अगर देखा जाए तो बहुत करीब हैं हम। तो 8वीं ट्रेड की तरफ हम बढ़ गए हैं, ट्रेड हमने लगा दिया है और विन करेंगे या लॉस करेंगे अभी कुछ ही सेकंडों में फैसला होने वाला है और ये ट्रेड हमारी विन हो गई है। देखिए, ट्रेंड को फॉलो हमने किया और ट्रेंड हमारा काम कर गया और 8वीं ट्रेड हम जीत चुके हैं। यानी कल की और आज की मिला के हम 8 में से 6 ट्रेड हम विन किए हैं और 2 ट्रेड लॉस किए हैं। अभी भी 2 ट्रेड अभी बाकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा फिर से इंतज़ार करेंगे और फिर से ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार हमें करना पड़ेगा और हम अप की तरफ ले लिए हैं, ठीक है। अब अप की तरफ क्यों लिए हैं? क्योंकि ट्रेंड भले ही से डाउन का है लेकिन यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल रहा है और उस सपोर्ट के कारण ये अप ही जाएगा। यहाँ पे पैटर्न नहीं बनाया है हमने, यहाँ पे सपोर्ट को देखते हुए ट्रेड लिया है और सपोर्ट को अगर देखा जाए तो ये डाउन की तरफ जो ट्रेंड है वो डाउन का है, लेकिन सपोर्ट इसको ऊपर की तरफ ज़रूर लेके जाएगा, ये मुझे पूरा यकीन है। तो देख लेते हैं हम हमारा जो एनालिसिस है उसके ऊपर खरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। लेकिन ये नवी ट्रेड रहेगी हमारे टारगेट की, कल का और आज का मिला के ये नवी ट्रेड हमारी रहेगी और देख लेते हैं हम हमारा जो एनालिसिस है उसके ऊपर कितना खरा उतरते हैं। फ़िलहाल हमारी जो नवी ट्रेड है वो लॉस की तरफ बढ़ रही है और ट्रेंड की तरफ जा रही है ये, ठीक है। तो देख लेते हैं ये हमें जिताता है या हराता है। फ़िलहाल तो हम हारने की पोजीशन में है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेड है ये शायद देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ सपोर्ट को देखकर हमने लगाया है उस हिसाब से तो ये ऊपर जाना चाहिए, लेकिन टाइम बहुत, जब तक ये ऊपर जाएगा तब तक टाइम इसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी ट्रेड हम जीतेंगे ये भी हमें अभी कंफर्म तो हो गया। 8 में से 6 हम जीत चुके हैं और 9 में से अगर ये जीत गए तो 9 में से हम 7 विन कर जाएंगे, 9 में से 7 विन कर जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल की पोजीशन को देखें तो शायद ये हम लॉस कर जाएंगे, बिल्कुल लॉस कर जाएंगे। टाइम नहीं बचे और हमने इसको सपोर्ट को देख तो इसको कर गए हैं और अच्छे मार्जिन से लॉस, ठीक है। तो फिर से 10 मिनट का अंतराल लेंगे। अब लास्ट ट्रेड हमारी रही है दोस्तों, लास्ट ट्रेड जो हमने ली थी वो 4:06 पे ली थी और इस वक्त 4:15 हो रहे हैं और 16 मिनट हो गए, यानी 10 मिनट का अंतराल पूरा हो चुका है। और वो जो ट्रेड ली थी, आज हमने 3 ट्रेड ली है, उसमें 3 में से दो लॉस हुई है, 1 विन हुई है और ये लास्ट ट्रेड है की, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा, क्योंकि 2 ट्रेड हमने जल्दबाजी में ले ली तो दोनों ही लॉस कर गए हम। इस बार हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे और लास्ट ट्रेड को बड़े ही ध्यान से लेंगे, ठीक है। तो इस कैंडल का इंतज़ार करेंगे, पहले तो ये कैंडल किधर जा रही है उसके बाद में ही ट्रेड लेंगे। और जो भी ट्रेड लेंगे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो विन ही होगी, चाहे मैं लॉस करूँगा या फिर अप करूँगा, वो ट्रेड विन ही होगी। ये चौथी ट्रेड है, 4:16 पे हम लेंगे ट्रेड, मतलब 4:17। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और ये जो ट्रेड है हम नई तरफ ले ली, ठीक है, और तरफ ट्रेड ले ली और
मेरा यकीन है ट्रेंड के हिसाब से कि ये विन ही चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं ये विन होता है लॉस होता है। फैसला आपके और मेरे साथ में नहीं होगा, मेरे सामने ही। तो फिलहाल तो ग्राफ उस में है नहीं, क्योंकि इसने ट्रेंड को तोड़ दिया था, लेकिन मैं ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड लिया हूँ। जैसे आपको बोला कि ये जो ट्रेड रहेगी ये विन होनी चाहिए और विन होगी। ठीक है, अब कैसे होगी ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से होगी या नहीं होगी, आपके और मेरे साथ ये फैसला होगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम कितना दूर है, विन कितना दूर है ये देख लेते हैं। अभी तो काफ़ी दूर है, जैसा मैंने बताया है वैसा होता है या नहीं होता है। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो ये कंजस्टेड हो रहा है। ठीक है, और कंजस्टेड के हिसाब से ये रोक रहा है अप जाने के लिए। अभी देख लेते हैं कि ये लास्ट पॉइंट पे हमें विन करवाता है या फिर लॉस करवाता है। देखिए अभी जाने की कोशिश कर रहा है ये, और जाने की कोशिश कर भी रहा है, फिर से कर रहा है कोशिश। काफ़ी अच्छा हमें पोजीशन मिल चुका है, हाइट अच्छी खासी मिल चुकी है, और जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं जो भी ट्रेड लूँगा विन ही होगी, और ये ट्रेड हमारी विन हो गई है। और हमारी अगर देखिए लास्ट में हुआ, लेकिन मैंने ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड लिया था और मैंने जैसा बोला था वैसा हुआ है। ठीक है, तो 10 ट्रेड हमने कल से लेके आज तक ली थी। आज 4 ट्रेड ली, 4 में से हमारी 2 विन हुई और 2 लॉस हुई। और कल हमने 6 ट्रेड ली थी, 6 में से 1 ट्रेड देख लीजिए कल की जो हमारी ये 23, ये तो आज की है। कल की हमारी 6 ट्रेड अगर देखें तो कल हम 1 विन किए थे और 5 लॉस किए थे। ये कल की ट्रेड थी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 के बाद में 6 और 7 है ना। तो 10 में से 7 ट्रेड हमारी विन हुई है, और 10 में से 7 नहीं, सॉरी 10 में से हमारी आज 2 लॉस हुई है। तो 10 में से 7 विन हुई है और 1 लॉस हुई है। अब मैं आपको इसका एक प्रॉफिट बता रहा हूँ कि क्यों हम 10 ट्रेड का टारगेट बनाएं, और इसका मैं आपको एक फ़ायदा बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं आपको बेनिफिट बताने वाला हूँ। जैसे 90-90 का हमने ट्रेड लिया है, और 90 के ट्रेड में 90 × 10 करते हैं तो 900 रुपये हमने लगाए। ठीक है, और 900 रुपये हमने लगाए और 162 रुपये × 7 करते हैं तो 1134 रुपये हमारे पास आए। 7 ट्रेड हम जीते। ठीक है, तो 1134 माइनस 900 करते हैं तो कितना हम एक दिन में कमाए, यानी 234 रुपये का हमें एक दिन में प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यानी हमारा लॉस नहीं हुआ, हम बड़े आराम से चीज़ों को किए और प्रॉफिट भी 234 रुपये का हुआ। यही बात अगर हम 200 रुपये का हमारा एक ट्रेड होता तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना हमारा विन होता। देखिए 200 × 10 करते हैं तो 2000 हो जाते हैं। ठीक है, और 362 रुपये मिलते हैं 81 के हिसाब से, तो 362 × 7 करते हैं तो 2500, 2534 माइनस 200 करते हैं तो सॉरी 2000, तो 534 रुपये हमारा प्रॉफिट हो जाता अगर 200 की ट्रेड होती तो ये हमारा एक मैं आपको टारगेट बताया हूँ। इसी तरह से हम रियल अकाउंट में ट्रेड करेंगे और रियल अकाउंट में भी चीज़ें सेम ही करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को फॉलो ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।